सत्यार्थ प्रकाश के पंचम समुल्लास में स्वामी दयानंद सरस्वती जी संन्यास आश्रम के विषय में समझा रहे हैं। अब सन्यासी के धर्म के बारे में बता रहे हैं। सन्यासी के धर्म क्या है? ये मनुस्मृति से 16 श्लोक हैं। पहला श्लोक, दृष्टिपूतं न्यसेत्यपादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्, सत्यपूतं वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। सन्यासी जब मार्ग में चले तब इधर उधर न देखकर नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले, सदा वस्त्र से छानकर जल पिए, निरंतर सत्य ही बोले, सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे। दूसरा श्लोक है, क्रुद्धयन्तं न प्रतिक्रुद्धयेदात्, कृष्टः कुशलं वदेत्, सप्तद्वारावकीर्णाचन वाचं नृताम वदेत्। जब कहीं उपदेश व संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है उस पर आप क्रोध न करें, किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करें। और एक मुख के, 2 नासिका के, 2 आँख के और 2 कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी न बोले। आध्यात्मरतिराशिनो निरपेक्षो निरामिषः, आत्मनेव सहायेन सुखार्ति विचरेदि। अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर, अपेक्षा रहित, मद्य मांस आदि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थी होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे। चौथा श्लोक है, कृलप्तकेशन खशंबश्रु पात्री दंडे कुसुम्भवान्, विचरेन्नियतो नित्यं सर्वभूतान्यपीडयन्। केश, नख, दाढ़ी, मूछ का छेदन करवावे, सुंदर पात्र, दंड और कुसुम्भ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा न देकर सर्वत्र विचरे। 5वां श्लोक है, इंद्रियाणाम निरोधेन रागद्वेषक्षयेण च, अहिंसया च भूतनामृतत्वाय कल्पते। इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर वर्त कर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करे। 6वां श्लोक है, दूषितोऽपि चरेत् धर्मं, यत्र तत्र समेरतः, समय सर्वेषु भूतेषु न लिंगम धर्म कारणम। इसका अर्थ है, कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सन्यासी सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्यों को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने कि दंड, कमंडलू और कसाय वस्त्र आदि चिन्ह धर्म धारण करने का कारण नहीं है। ये विशेष बात बता रहे हैं कि ऐसा कारण नहीं है कि दंड, कमंडल और कसाय वस्त्र ही चिन्ह है। सब मनुष्य आदि प्राणियों को सत्योपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य धर्म है। 7वां श्लोक है, फलं कतक वृक्षस्य यद्यप्यमृ प्रसादकं, न नाम गृणादेव तस्य वारी प्रसीदति। इसका अर्थ है, यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है, यद्यपि बिना डाले उसके नाम कथन व श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता। 8वां श्लोक है,
प्राणायामा ब्रह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृतः व्यति प्रणवै युक्ता विज्ञेयं परमं तपः। इसलिए ब्राह्मण और ब्रह्मवित् सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्तव्याहतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे, परंतु 3 से तो न्यून प्राणायाम कभी न करे। यही सन्यासी का परम तप है। दह्यन्ते ध्यामायमानानां धातूनां हि यथा मलः तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषा प्राणस्य निगृहात्। जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत हो जाते हैं। 10वां श्लोक है प्राणायामर्दय देहदोषान् धारणामिश्च किल्बिषं प्रत्याहारेण संसर्गान् ध्यानेनानीश्वरान् गुणान्। इसका अर्थ है सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा, अंतःकरण और इंद्रियों के दोष, धारणाओं से पाप, प्रत्याहार से संग दोष, ध्यान से अनीश्वर के गुणों अर्थात हर्ष, शोक और अविद्या आदि जीव के दोषों को भस्मीभूत करे। 11वां श्लोक है उच्चावचेषु भूतेषु दुर्जेयाम कृतात्मभिः ध्यान योगेन संपश्येद गतिमस्यांतरात्मना। इसका अर्थ है ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति, उसको और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर को गति को देखे। 12वां श्लोक है अहिंसेन्द्रिया संग वैदिकश्चैव कर्मभिः तपश्चर्यणश्च चोग्रसस्साधयन्तिह तत्पदम्। 12वें श्लोक का अर्थ है सब भूतों से निर्वैर, इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग, वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं करा सकते। 13वां श्लोक है यदा भावेन भवति सर्वभावेषु निःस्पृह तदा सुखं वाप्नोति प्रेत्य च शाश्वतम्। 13वें श्लोक का अर्थ है सन्यासी सब भावों में अर्थात पदार्थों में निष्प्रह, आकांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है, तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है। 14वां श्लोक है 10 लक्षणको धर्म सेवितव्य प्रयत्नतः तृतीक्षमा दमोस्तेयं शौचमनिन्द्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। यह 14वां और 15वां श्लोक पढ़े गए हैं। 14वें का अर्थ है इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से 10 लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन करें। 15वें श्लोक का अर्थ है पहला लक्षण धृति, धैर्य रखना। दूसरा क्षमा, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, हानि, लाभ आदि दुखों में सहनशील रहना। तीसरा दम, मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना, अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी न उठे। चौथा अस्ते, चोरी का त्याग, बिना आज्ञा व छल कपट के या विश्वासघात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है। 5वां शौच, राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी। 6वां इंद्रिय निग्रह, अधर्म आचरण से
रोग के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना। सातवां धी, मादक द्रव्य, बुद्धि नाशक अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगाभ्यास, धर्म आचरण, ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से वृद्धि का, बुद्धि का बढ़ाना। आठवां है विद्या, पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना। सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में, जैसा मन में वैसा वाणी में, जैसा वाणी में वैसा कर्म में बरतना विद्या, और इसके विपरीत अविद्या है। नौवां है सत्य, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही समझना, वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी यह सत्य कहता है। 10वां है अक्रोध, क्रोध आदि दोषों को छोड़ के शांति आदि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है। इस 10 लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को भी समझा कर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है। 16वां श्लोक है, अरेन विधिना सर्वस्यक्तया संगाच्छन सन सर्वदंड विधिर्मुक्तो ब्रह्मणेवावतिष्ठते। इसी प्रकार धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही से अवस्थित होता है। सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में परिवर्त कराया करें। आगे का विषय कल रखा जाएगा। प्रश्न और उत्तर हैं, ब्राह्मण सन्यासी का और ब्राह्मण का धर्म क्या है, क्षत्रिय का क्या है, यह विषय कल रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम शम।